ओके स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ये है दिस इज़ माय चैनल मैथ गंगा बाय आरबी। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ मैथमेटिक्स। कृपया चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे, और कमेंट भी करें ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ आ रहा है, ताकि उस हिसाब से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं। तो व्यूवर्स, आप थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करें यदि समझ आ रहा है तो, और आगे शेयर भी करें जिससे जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँचे ये। तो आज हम करेंगे लेट अस स्टार्ट स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3। लेकिन 1.3 एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको थोड़ा उसका बेसिक बताते हैं। लेट अस स्टार्ट दिस एक्सरसाइज 8.3। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिए व्हाट इज़ इन एक्सरसाइज 8.3। 8.3 में आपको एंगल्स निकालने हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द एंगल्स। कोई एंगल्स दिए होंगे, यू हैव टू, ये आपने पिछली एक्सरसाइज में कर दिया है कि एंगल्स कैसे निकालते हैं। उससे पहले आपको ये 6 की रेशियो सामने दिख रहे हैं। साइन 90 माइनस ए, ये चेंज हो रहा है कॉस ए में। साइन यहाँ से चेंज हो रहा है काय में, यहाँ कॉस ए में। साइन काय में चेंज हो रहा है, दिस इज साइन ए, ये चेंज हो रहा है कॉस ए में। एंगल ये है, अगर 90 माइनस ए है तो ये कॉस ए में चेंज हो रहा है। कैसे चेंज होता है ये आपको उसी तरह से करना है जैसे पहले बताए थे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यदि आपको इसको समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में कहें तो मैं आपके लिए ये एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये किस तरह से आया है। और इस एक्सरसाइज में ये यूज़ होना है, आपको ये याद रखना है। टेंजेंट 90 माइनस ए चेंज होगा कोटेंजेंट ए में, और सीकेंट चेंज होता है कोसिकेंट में। ठीक है, एंगल ए यहाँ से आया। कॉस चेंज होता है साइन ए में, और कॉट टेंजेंट चेंज होगा टेंजेंट में। कोसिकेंट चेंज होगा सीकेंट में। ओके, साइन चेंज होता है कॉस में, टेंजेंट चेंज कोटेंजेंट में, सीकेंट चेंज कोसिकेंट में। ये आपको याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज 8.3। अब हम 8.3 करेंगे इस बेस पर, इसके आधार पर। ओके, आप उस पर फोकस करोगे 8.3 एक्सरसाइज पे। क्लियर? अब आइए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये बता रहा है एक्सरसाइज 8.3 10th क्लास, यू मे राइट डाउन एक्सरसाइज 8.3। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब इसमें देखिए साइन 18 डिग्री अपॉन, ध्यान से करना है, कॉस 72 डिग्री। आपको ये निकालना है ये कितना होता है। ठीक है, अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, साइन उतार दिया, ये उतार दिया हमने। अब 18 को 90 माइनस की फॉर्म में चेंज करना है। 90 में से कितने जाएंगे कि 18 बच्चे आपके पास। ओके, 90 में से कितने जाएंगे, 18 आएंगे। अगर 72 गए 90 में से, तभी आपके पास 18 आएंगे। तो 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, ओके, तब ये 18 आएगा। इसकी जगह हमने ये लिखा, बाकी हमने सारा उतार दिया, cos 72 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए साइन 90 माइनस 72। इसमें देखिए साइन 90 माइनस 72, साइन बताया था आपको काय में चेंज होगा, कॉस में। एंगल साथ में आएगा, एंगल कितना है यहाँ 72, अपॉन नीचे वाला कॉस 72 उतार दिया हमने। ये कैंसल, दिस इज इक्वल टू 1, तो ये आपने इसकी वैल्यू निकाल दी। ओके, ऐसे ही आपको इसका सेकंड थर्ड फोर्थ करना है। सेकंड में टेंजेंट कोटेंजेंट में सिमिलरली चेंज होगा,
थर्ड फोर्थ भी ऐसे ही है। अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कहें, मैं आपको इसका फोर्थ करा देती हूँ एक। ओके, अगर कोई इसमें से चाहिए होगा आपको जो नहीं पता चल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो मैं आपको वो सॉल्व करके कैसे सॉल्व करना है ये बता दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज कॉसिकेंट 31 माइनस सीकेंट 59 डिग्री। ओके, अब इसमें देखिए दिस इज सेकेंड 59 डिग्री। अब इसमें देखिए कॉसिकेंट चेंज करो या सीकेंट, जो आपकी इच्छा है। अगर आपको कॉसिकेंट चेंज करना है तो 90 माइनस 59 आएगा, और सीकेंट चेंज करना है तो 90 माइनस 31 आएगा। अब कॉसिकेंट देखो, कॉसिकेंट 31, 90 में से कितने गए कि 31 आएंगे, 90 में से कितने जाने चाहिए 59, माइनस सीकेंट 59 उतार दिया। ओके, हमको एक कॉसिकेंट को सीकेंट की फॉर्म में लाना है, इसलिए हम सीकेंट को नहीं चेंज करते, सिर्फ कॉसिकेंट को चेंज कर रहे हैं। ओके, अब देखिए कॉसिकेंट 90 माइनस 59, ये काय में चेंज हो गया सीकेंट, सीकेंट 59, कॉसिकेंट चेंज होगा सीकेंट में, एंगल साथ में आ गया, माइनस सीकेंट 59, सीकेंट 59 माइनस सीकेंट 59 इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज 0। तो इसकी वैल्यू आपके पास आ गई है। आप कोई सा भी चेंज करो वैल्यूज, यू मे प्रूव इट, और आपके पास इसकी वैल्यूज आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें से 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं, सेकंड, फर्स्ट का सेकंड एंड थर्ड। अगर आपको नहीं आता है देन यू मे कमेंट, तो मैं आपको बता दूंगी। ऐसे ही सेकंड का भी एक करेंगे हम, दोनों ही सेम ही हैं। अब इसमें देखिए टेंजेंट 48, बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब काय का साइन होता है मल्टीप्लाई का। टेंजेंट 23, टेंजेंट 42 एंड टेंजेंट दिस इज 42। ओके, एंड टेंजेंट 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। दिस इज द क्वेश्चन। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें देखिए टेंजेंट 48, टेंजेंट 42, मतलब इनमें से एक आप ऐसे समझो कि हमको ये प्रूव करना है 1, तो इसमें से एक को चेंज करना है आपको। जैसे टेंजेंट 48 है तो इसको आप लिखोगे टेंजेंट 90 में से कितने गए कि 48 आएंगे, 90 में से 42 गए तभी हमारे पास 48 आएंगे। ऐसे ही टेंजेंट 23, शुरू वाले बदल देते हैं हम, 90 में से कितने जाएंगे कि 23 आए, 67। अगला बदलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि 42 यहाँ आ चुका है और यहाँ भी है, इसलिए हम इसको नहीं बदलेंगे। और 67 यहाँ भी आ चुका है और यहाँ भी है, इसलिए हम इसको नहीं बदलेंगे। ओके, ये हम ऐसे ही उतारेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ये प्रूव करना आपको इज इक्वल टू 1, तो इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पहले यहाँ लिख देना LHS इज इक्वल टू दिस 1। लेफ्ट हैंड साइड से आपको चलना है और राइट हैंड साइड में 1 है, वो आपको प्रूव करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आप इसको, टेंजेंट 90 माइनस 42, टेंजेंट काय में चेंज होगा, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट 42, टेंजेंट चेंज हो गया कोटेंजेंट में, एंगल साथ में आ गया। ऐसे ही टेंजेंट चेंज हो गया कोटेंजेंट में, एंगल साथ में आ गया। कितना एंगल है यहाँ पे 67। ओके, इसी तरह से ये टेंजेंट 42 ये उतार दिया हमने, ये तो चेंज किया ही नहीं हमने, ज़रूरत ही नहीं थी। और टेंजेंट अगला 67, दिस इज, इसको हम यहाँ भी लिख सकते हैं इंटू टेंजेंट 67। ठीक है, इनके बीच कोई साइन है, इसका मतलब इनके बीच काय का साइन है मल्टीप्लाई का। क्लियर, जहाँ कोई साइन नहीं होता उसका मतलब क्या साइन होता है, मल्टीप्लाई। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो कोटेंजेंट 42, कोटेंजेंट को अब यहाँ टेंजेंट है, यहाँ कोटेंजेंट है, इस कोटेंजेंट को हम टेंजेंट में बदल देते हैं।
1/टेंजेंट 42 डिग्री। कोटेंजेंट हो गया 1/टेंजेंट। कोटेंजेंट टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। अगर पिछली एक्सरसाइज ध्यान से की होगी तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1/टेंजेंट एंगल क्या होता है, कोटेंजेंट। तो ये कोटेंजेंट 67, 1/टेंजेंट 67। अगला टेंजेंट 42 उतार दिया और अगला टेंजेंट 67 उतार दिया। ओके, अब देखो ये नीचे है 67, ये ऊपर है, कैंसिल होगा क्योंकि सबके बीच कोई साइन नहीं था, इसका मतलब मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई हो तो ये सारे कैंसिल होते हैं। तो ऊपर भी बचा 1 और नीचे भी है 1। 1/1 मीन्स 1, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ऐसे करने हैं ये सेकंड क्वेश्चन। इस तरह से आपको इनकी वैल्यूज डालनी है। अब सेकंड का सेकंड देख लेते हैं। अगर आपको वैसे आपको ये आ जाना चाहिए था, फिर भी करना है तो मैं करा देती हूँ आपको ये, ठीक है। ओके, सेकंड में देखिए cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। ओके, ये प्रूव करना है आपको, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो आप पहले क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड उतारोगे और उसको प्रूव करोगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड उतारो, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री, ओके, माइनस साइन कितना है 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब देखो कॉस में से एक चेंज करना है, जो भी करेंगे। अगर कॉस में से 52 चेंज करोगे तो साइन का भी 52 चेंज करोगे। यदि कॉस में 38 चेंज करोगे तो साइन का भी 38 चेंज करोगे। अब देखो कॉस 38 है तो ये कॉस 90 माइनस कितना होता है 38, 90 में से कितने जाएंगे कि 38 आएगा, 52, डिग्री भी लगा देना। ओके, आगे cos 52 वाला रहने देते हैं फिर हम, माइनस साइन 38, क्योंकि हमने 38 वाला चेंज किया, यहाँ भी 38 वाला ही चेंज करेंगे। साइन 90 माइनस कितना होता है 52 डिग्री। ओके, इसकी जगह साइन उतार दिया, 38 की जगह 90 माइनस 52, यहाँ कॉस उतारा, 38 की जगह 90 माइनस 52, कॉस 52 सेम आ गया। साइन उतार दिया, 38 होता है 90 माइनस 52, 38, और आगे है साइन 52, वो उतार दिया हमने। ओके, साइन 52। अब इसको आगे करेंगे, अगला स्टेप कैसे आएगा, cos 90 माइनस 52, कॉस काय में चेंज होता है, साइन में। साइन आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सा चेंज, कॉस साइन में चेंज होगा और एंगल 52। अगला क्या था, कॉस काय में चेंज हो गया, साइन में। कॉस चेंज हो गया साइन में 52, कॉस 52 उतार दो। ओके, माइनस साइन काय में चेंज हो गया, 90 माइनस 52, काय में चेंज हो गया साइन, कॉस में, एंगल आ गया 52 और आगे साइन 52, साइन 52 डिग्री। अब देखो साइन 52 कॉस 52, कॉस 52 साइन 52, सेम चीज़ हो गई ना, एक ही चीज़ है दोनों। तो इसका मतलब साइन 52 कॉस 52 माइनस साइन 52 कॉस 52, ऐसे कर सकते हैं हम। सेम में से सेम चीज़ माइनस हो रही है, दैट इज इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। इस तरह से आप इसको प्रूव करोगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन डू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड भी बहुत सिंपल है। थर्ड में देखो क्या दे रखा है, टेंजेंट 2a इज इक्वल टू कोटेंजेंट a माइनस 18 डिग्री। दिस इज a माइनस 18 डिग्री। ओके, अब इसमें देखिए क्या आएगा, इसमें
अब यहाँ पे ध्यान से देखना, आपने टेंजेंट 2a दिया है, अब यहाँ पे कोटेंजेंट दिया है, एक साइड कोटेंजेंट है एक साइड टेंजेंट है, या तो हमको ये टेंजेंट बनाना पड़ेगा या ये कोटेंजेंट बनाना पड़ेगा। तो टेंजेंट एंगल क्या होता है, कोटेंजेंट 90 माइनस एंगल की जगह यहाँ है 2a, ठीक है। टेंजेंट एंगल होता है कोटेंजेंट 90 माइनस एंगल, ठीक है। टेंजेंट चेंज होता है कोटेंजेंट में 90 माइनस एंगल, तभी एंगल आ गया, टेंजेंट एंगल हो गया कोटेंजेंट 90 माइनस एंगल की जगह 2a, देन इट इज इक्वल टू, इट इज कितना दे रखा है, ये हमने उतार दिया, ओके। अब देखो ये कॉट है ये कॉट है, ये इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। इट मीन्स 90 माइनस 2a विल बी इक्वल टू a माइनस 18, 90 माइनस 2a विल बी इक्वल टू a माइनस 18। तो यहाँ से आप देख लीजिए, अब a को एक साइड रखिए, 2 माइनस 2a यहाँ है, इस a को इधर को ले आओ, ये प्लस का यहाँ था, यहाँ आके काय का हो जाएगा माइनस का, माइनस a, ओके। ये a इधर को आ गया, 2 माइनस 2a एक साइड लिख लिया। अब हमने इक्वल में चले गए, इक्वल से परे जो पहले से वहाँ है वो हमने उतार दिया, पहले से वहाँ है -18, ये हमने उतार दिया। अब जो बचा वो क्या बचा, +90, ये इस तरफ बचा था इक्वल के इस तरफ, अब ये इक्वल के इस तरफ जाएगा तो ये प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, ओके। -2a माइनस 1a, कितने a हो गए, माइनस माइनस ऐड करते हैं ना, ठीक है। -2 में -1 ऐड करो तो कितना है -3a, बराबर है माइनस माइनस ऐड करो तो कितना है 8, 9 और 1 10, -108, क्लियर। अब -3a इज इक्वल टू -108, तो a क्या हो गया -108 हमने उतार दिया, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे जो बचा ये तो हमने उतार दिया, a बराबर है -108। अब जो बच गया वो -3, इसके साथ इन दो के बीच कोई साइन नहीं तो इसका मतलब मल्टीप्लाई, तो यहाँ क्या हो जाएगा डिवाइड, नीचे जाएगा ये कैंसल, 3 1 ज़ा 3, 3 3 9, 1 बचा, 6 3 ज़ा 18, तो 36 से कटाई, 3 से जब हम इसको काटेंगे तो 36 आएगा, तो एंगल इज इक्वल टू 36 डिग्री। इजी है ना, आई थिंक इट्स वेरी इजी, ओके। नाउ अब आप कर सकते हो इसका फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ भी सेम है, आप खुद कर सकते हो, चलो फिर भी बता देते हैं। टेंजेंट ए इज इक्वल टू कोटेंजेंट बी, तो आपको निकालना है a प्लस बी इज इक्वल टू 90, तो टेंजेंट ए काय में कोटेंजेंट बी में, ठीक है। प्रूव क्या करना है, a प्लस बी 90 है, टू प्रूव क्या करना है, a प्लस बी 90 है, यू हैव टू प्रूव, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, a प्लस बी बराबर है 90 डिग्री, ये सिद्ध करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले एंगल सेम बनाओ, एक ही तो काम कर रहे हैं हम इस पूरी एक्सरसाइज में, एंगल सेम कर रहे, टेंजेंट ए कोटेंजेंट बी है, तो अगर हमने टेंजेंट ए कोटेंजेंट को भी टेंजेंट में ही बदलना है तो कोटेंजेंट बी क्या हो जाएगा, टेंजेंट 90 माइनस बी, सिंपल, ठीक है, 90 डिग्री माइनस बी, ओके। तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक टेंजेंट ए उतार दिया, कोटेंजेंट बी को टेंजेंट में बदलना हो तो 90 माइनस बी करेंगे, यही करते आ रहे, तो ये सेम है ये सेम है, इसको भी बदल सकते हो आप, कोटेंजेंट 90 माइनस ए करो तो ये वाला चेंज हो जाएगा, ओके। तो आपने ये चेंज कर दिया तो इसका मतलब एंगल भी क्या होंगे, अगर ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये एंगल भी बराबर होंगे, ओके। तो अब ए और बी को एक साइड ले आओ, ए वहाँ है उतार दिया, माइनस बी का काय हो गया प्लस का बी इज इक्वल टू परे क्या है 90, तो यही तो आपको प्रूव करना था, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, इस तरह से ये अतः सिद्ध हो गया, बहुत सिंपल था, ओके। ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए, फिफ्थ भी बहुत सिंपल है, सेकेंड 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट
ए -20, ये ना, ठीक है। 4a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इसमें यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a। सीकेंट 4a इज इक्वल टू कोसिकेंट a -20। ओके, अब आपको क्या करना है, या तो सीकेंट करना है दोनों साइड या कोसिकेंट करना है। तो सीकेंट 4a को आप लिख सकते हो कि सीकेंट को कोसिकेंट में जब बदलते हैं तो 90 माइनस एंगल, एंगल की जगह ये आ गया 4a। ओके, और यहाँ पे कोसिकेंट है, सेम था, a -20 है, ठीक है। ये कोसिकेंट उतार दिया, इसको हमने कोसिकेंट में बदला तो 90 -4 है, ये दोनों बराबर है तो इसका मतलब एंगल भी बराबर होंगे। तो इट इम्प्लाइज 90 -4a विल बी इक्वल टू a -20, यही है ना। देन अगर ये a -20 है तो आप कैसे करोगे, a को इकट्ठे रखो, -4a जहाँ है वहीं रख दिया, और ये a इधर ले आए हम, ये माइनस का हो गया, इक्वल। अब बराबर से परे क्या था वो हमने पहले उतारना होता है, और जो ये 90 बच गया ये यहाँ के प्लस का माइनस हो गया, क्योंकि पहले यहाँ था, अब ये यहाँ से चल के यहाँ आ गया, इस साइड आ गया, तो साइन चेंज हो गया। तो -4a में a जुड़ गए, क्योंकि माइनस माइनस साइन सेम है तो प्लस होते हैं, साइन भी उतरता है, तो -5a हो जाएगा। -4a है, -1 है कि तो कितने हो गए, -5a, बराबर है 110, -110, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स a विल बी इक्वल टू -110, यहाँ पर पहले से वो उतार दिया हमने, और ये -5 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, डिवाइड, माइनस माइनस कैंसल, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, तो 5 दूणे 10, 5 दूणे 10, तो एंगल कितना आया, एंगल इज 22। ओके, दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 5। इट वॉज वेरी इजी। ओके, ये बहुत इजी है, सिर्फ एक ही चीज़ तो कर रहे हो आप, इसमें एंगल चेंज कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। अब 6th क्वेश्चन में देखो, ए बी सी क्या है, एक ट्राइंगल है, ठीक है, उसके अंदर कौन है, ए बी सी। तो आपको प्रूव करना है साइन b + c/2 इज इक्वल टू कॉस a/2। ध्यान से देखना, आपको ये प्रूव करना है, देखने में मुश्किल लग रहा है और करने में बहुत इजी है। ओके, अब ध्यान दो, जब ए बी सी एक त्रिभुज के कोण हैं, दीज आर द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, तो ट्राइंगल के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, these are the angles of triangle, sum of the angles of triangle is equal to 180 डिग्री। ओके, तो आप लिख सकते हो सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ बराबर है 180, ठीक है, ये आ गया। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या था, एक साइड तो है, यहाँ पे देखिए b + c/2, ये प्रूव करना है, ये एक साइड तो है, तो यहाँ पे भी b और c को एक साइड कर लो, तो b और c को वहीं रख दो जहाँ है एंगल b प्लस एंगल c, ये हमने उतार दिया। अब चले गए हम इक्वल में, ये ले आया, यहाँ पे 180 उतार दिया, ये प्लस का एंगल ए का हो गया माइनस का एंगल ए। ओके, यही किया हमने। अब /2 था ऊपर, तो इसका मतलब अब हम अगले में क्या करेंगे, अगर ये एंगल इसका आधा है, ये एंगल इसके बराबर है, एंगल b + c इस एंगल के बराबर है, तो इसका आधा मतलब /2 भी इस सब के /2 हो जाएगा, /2। ओके, तो ये भी इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, अगर ये आधा है तो ये भी इसका आधा हो जाएगा। इसका मतलब 180/2 अलग कर दो, दोनों के नीचे, ये 2 इसके नीचे भी और इसके नीचे भी। ओके, तो माइनस एंगल a/2 अलग कर दो, क्लियर।
तो ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। तो ये काटो यहाँ से, कितना है 90। तो ये आ गया 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। तो ये कितना आ गया 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। क्या चीज़ आई 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2? ये एंगल बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, दिस वॉज एंगल बी प्लस एंगल सी अपॉन 2। ओके, ये था, ये यहाँ पे देखिए आप, ये था, ये निकाला हमने यहाँ से। ये अगर ये इतना है तो इसका आधा भी इसका आधा हो जाएगा। इसको काट दिया 90, ये दोनों के नीचे, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, और इसको काट दिया 90 माइनस एंगल ए अपॉन 2। तो ये इसके बराबर आ गया। यही हमने यहाँ पे लिख लिया। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? अब ध्यान दो, अब ये दोनों साइड क्या है, दोनों साइड अगर हम साइन लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास साइन है क्वेश्चन में, तो दोनों साइड साइन लेने पर या टेकिंग साइन, आप ऐसे लिख सकते हो, इसको मैं क्या के लिखो, दोनों ओर साइन लेने पर या टेकिंग साइन बोथ साइड, टेकिंग साइन बोथ साइड, साइन बोथ साइड। क्यों ले रहे हैं हम साइन दोनों ओर? क्योंकि क्वेश्चन में साइन पूछा है। ठीक है, दोनों ओर साइन लेने पर, दोनों हिंदी वाले लिखेंगे, दोनों ओर साइन लेने पर। क्लियर? अब देखिए, इसमें यहाँ भी साइन लगा दो, इसके बाहर यहाँ भी साइन लगा दो। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, वह साइन एंगल क्या था, बी प्लस सी अपॉन 2। ओके, इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए अपॉन 2। क्लियर? एंगल नहीं भी लगाएं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आ गया ये। अब ये साइन, ये तो सेम रह गया, साइन 90 माइनस एंगल क्या में चेंज होता है, कॉस एंगल में, कॉस ए अपॉन 2। तो यही तो प्रूव करना था, हैंस प्रूव दिस इज इक्वल टू दिस वन। तो ये आपने प्रूव कर दिया। ओके, तो ये जो एंगल है, ये निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नहीं भी लगाओगे ये एंगल का साइन तो भी ठीक है। ये अंडरस्टूड है इनमें, ट्रिग्नोमेट्री में कि एंगल है। ओके, ऐसे इट वाज द क्वेश्चन नंबर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, साइन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, इसको आपने चेंज करना है 0 और 45 के बीच में। अभी ये 67 है, ये 75 है। ठीक है, आपने इसको 45 से नीचे लाना है, 0 और 45 के बीच में, ये कह रहा है। तो अब साइन 67 क्या होगा, साइन 67 90 माइनस कितना होता है 23, 67 हो गया 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, प्लस कॉस 75 क्या हो गया 75, 90 में से कितने माइनस करेंगे कि 75 आया 15। ओके, तो साइन 90 माइनस 23 काय में चेंज हो गया, कॉस में, कॉस एंगल, कॉस ए था ना, ए की जगह 23, प्लस कॉस 90 माइनस 15 काय में चेंज हो गया, कॉस 90 माइनस 15 चेंज हो गया साइन 15 में। क्लियर? इस तरह से ये आपके पास 0 और 45 के बीच आ गया। ओके स्टूडेंट्स, दिस वाज द एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज की आपने, दिस वाज द एक्सरसाइज 8.3। तो आपको ये 8.3 एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। यदि दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कहें, जहाँ पे दिक्कत है वो आपको बताया जाएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये पसंद आ रहा है या नहीं, और मैं बनाती रहूँ आपके लिए वीडियोस। और आगे शेयर करें, ज़रूरतमंद को तक पहुँचना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स।